हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की मैथ 8.1 का पार्ट 1। आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, जाकर देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। छठवां सवाल दिया गया है 8.1 में cos A बराबर cos B और सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज में हमारा कोण A होगा और दूसरे में कोण B। तो यहाँ पर लिया गया है त्रिभुज ACD और त्रिभुज BNM। लिखते हैं हम लोग यही जो सवाल दिया गया है cos A बराबर cos B। cos A आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार AC बटा AD हो जाएगा, AC बटा AD बराबर इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में cos B, तो आधार BN बटा BM हो जाएगा, BN बटा BM। हम यहाँ पर AD का मल्टीप्लाई इधर करेंगे ऊपर BN के साइड में और BN का AD की साइड में, तो हमारा बन जाएगा AC बटा BN और उधर हो जाएगा AD बटा BM है। चलिए हम इसके बराबर कोई एक दूसरी चीज मान लेते हैं, दूसरा नंबर कुछ भी माना AC बटा BN और बराबर AD बटा BM बराबर K मान लेते हैं हम लोग। तो जब हम AC बटा BN बराबर K रखेंगे तो हमारा बनता है AC बराबर K और BN। इसी तरह से जब हम AD बटा BM रखेंगे तो हमारा बन जाएगा AD बराबर K BM, इधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। इसको हम लोग कोई समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम चलते हैं दोनों त्रिभुजों में अपने। त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BNM में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। हमारा CD ये मान निकालना है, तो CD और दूसरे त्रिभुज में हमें निकालना है NM। तो CD बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण AD स्क्वायर माइनस आधार AC स्क्वायर और नीचे NM है, ये निकालना है, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर यहाँ भी, तो हो जाएगा हमारा BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। समीकरण 1 से हम लोग वैल्यू रखेंगे, AC बराबर KBN है और AD बराबर KBM है, तो AD की वैल्यू रखते हैं KBM स्क्वायर माइनस KBN स्क्वायर बटे में हमारा है BM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। दोनों में हमारा K है, हम लोग K कॉमन लेंगे, K स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग K को बाहर लिख सकते हैं और अंदर हमारा बचेगा
बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, और नीचे भी है बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा के। समीकरण 2 इसको लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम लोग तुलना करेंगे। समीकरण 1 था 2 से सी डी बटा बी एन है, और यहाँ हम लोग ने यहाँ के माना है और इसके बराबर के आया है। अतः हम लोग इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए सी बटा बी एन बराबर ए डी बटा बी एम, और के की जगह हम पुनर्लिख देंगे सी डी बटा एन एम बराबर के है, इसीलिए अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज बी एन एम के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब हम उनके कोणों को बराबर दिखा सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी है। तो यही सिद्ध करना था। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8 ज्ञात है cot थीटा बराबर 7/8, और हल करना है हमको हल करने के लिए दिया गया है प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो हल करना है हमें साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा हमको हल करना है cot स्क्वायर थीटा। यानी 2 सवाल हमको हल करने हैं। तो इसके पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे एक समकोण और उसके तीनों भुजाओं को निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पर कोण थीटा ले लेते हैं। थीटा के लिए 7/8 दिया गया है। cot होता है आधार बटा लंब, तो आधार में हमारा 7 हुआ और लंब में 8। त्रिभुज का हम कोई नाम दे देते हैं। अब हमें कर्ण चाहिए। कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए निकाल लेते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा हमारा कड़ी में 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 49 आ जाएगा हमारा 113। 113 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए सी 113 ही रहेगा। अंडर रूट में रख देते हैं। अब हम लोग सवाल देखेंगे। पहला हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे में है 1 प्लस cos थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा। इसको हम लोग एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के सूत्र में हल कर लेते हैं। जैसे हमारा होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला में हम लोग अंश और हर को बैठाएंगे।
तो हमारा हो जाएगा ऊपर 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से नीचे हो जाएगा 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस त्रिभुज से डायरेक्ट मान रखेंगे, 1² का 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के लिए होगा लंब बटा कर्ण, तो 8 बटा कड़ी में 113 और इसका वर्ग, इसी तरह से हर का कास, कास लंब बटा आधार बटा कर्ण होगा कास में, तो हो जाएगा 7 बटा कड़ी में 113 का स्क्वायर। हल कर देते हैं, 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 8 का वर्ग हो रहा है 64 बटा 113 रहेगा, और यहाँ 1 माइनस 49 बटा 113। एक 113 यहाँ भी एलसीएम है, यहाँ भी ले लेते हैं, भिन्न की जैसे हल करेंगे तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, बटे में 113 लघुत्तम भी है, और फिर 113 माइनस 49 हो जाएगा, बटे में 113 है, 113 से 113 तो कट जाएगा, 113 में से हम 64 घटा लेंगे तो 49 आ जाएगा, और यहाँ पर 49 घटा लेंगे तो 64 आ जाएगा। ये 113 से 13 कट जाएगा, अगर ये कटता है तो और काट सकते हैं, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर होगा 49 बटा 64। अब देख लेते हैं 7 का सेकंड में भी हम लोग वही चित्र इस्तेमाल करेंगे। थीटा ये है हमारा 8 और ये 7, ये हम लोगों ने निकाला था ये भी 113। काट स्क्वायर थीटा है, काट स्क्वायर थीटा, काट का मान होता है आधार बटा लंब, जो कि यहाँ दिया गया है, बस उसी को स्क्वायर में हमको करना है, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर हो जाएगा 49 बटा 64, यही हमारा होगा काट स्क्वायर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 8। प्रश्न 8 में दिया गया है 3 काट ए बराबर 4, जिसे हम लोग लिख सकते हैं काट ए बराबर 4 बटा 3 को पक्षांतर कर दिया गया है। सिद्ध करने के लिए दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस काट ए बराबर 4 बटा 3 के आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें काट ए आधार बटा लंब, तो आधार में 4 और लंब में 3 यूनिट हमारी होगी। इसी के आधार पर हम AC निकालेंगे, कर्ण जो कि है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट में, अंत में हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पर जो AC की वैल्यू है ये 5 है। इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे, ये जो सिद्ध करने के लिए है इसको सिद्ध करेंगे। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने में LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो LHS पहले हल करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसी त्रिभुज से हम यहाँ पर टेन ए की वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस टेन ए के लिए लंब बटा आधार यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यही वैल्यू नीचे होगी प्लस के साथ, 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर लगा इसलिए हो जाएगा 9
और 5 9/16। सेम यही चीज नीचे प्लस में 9/16 लघुत्तम ले लेंगे भिन्न की जैसे, तो यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे 16 और फिर से नीचे 16 का एक में 16 प्लस 9/16, 16 से 16 क्रॉस हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ 16 में 9 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 16 9 25। RHS हल कर लेते हैं। RHS में हमारा दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसी त्रिभुज से हम इसकी वैल्यू भी रखेंगे, तो यहाँ पर cos A आधार बटा कर्ण 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर A लंब बटा कर्ण 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। आधार बराबर है, हम लोग डायरेक्टली घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा 7, 7/25 और यहाँ भी 7/25, अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, अतः LHS बराबर RHS है। तो यह है 8वां सवाल। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है tan A बराबर 1/3। इसके आधार पर हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC। तो tan A है इसलिए लंब बटा आधार 1/3 है, तो AB की वैल्यू 3 और BC 1 है। AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस से हमारा हो जाएगा यहाँ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 √4 स्क्वायर रूट कर लेंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 2, अतः AC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। अब सवाल 9 में 2 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल है हमारा 9 में से फर्स्ट दिया गया sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। 9 का पहला है, इसका वैल्यू निकालेंगे, रख देते हैं इसकी वैल्यू हम इसी त्रिभुज से। sin A केवल है, sin A के लिए लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर cos C आधार बटा कर्ण, cos के लिए आधार ये होगा तो यहाँ भी 1/2 ही होगा, प्लस cos A आधार बटा कर्ण, तो कर्ण में 3/2 मल्टीप्लाई sin C लंब बटा कर्ण, कर्ण में 3/2, ये हो जाएगा। हल कर देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा 2 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से होगा तो 3 और नीचे हो जाएगा 4, 2 का 2 से जोड़ देंगे 4/4, कट करिए हमारा हो जाएगा 1। अतः सवाल नंबर 9 के पहले का 1 आएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं 9 का सेकेंड में दिया गया है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू रख देते हैं। cos A के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कड़ी में 3/2 गुणे cos C के लिए आधार ये हो जाएगा BC, तो हो जाएगा हमारा 1/2
आधार बटा कर्ण माइनस साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा, और साइन सी के लिए BC ए भी लंब होगा, तो गुण हो जाएगा कड़ी में 3/2। गुणा कर लेते हैं, कड़ी में 3/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी कड़ी में 3, एक का गुणा करेंगे नीचे 4 हो जाएगा, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3, 0/4 लिखिए या फिर सीधे सीधे 0 लिख दीजिए। तो सवाल नंबर 9 का जो 2 सेकेंड है उसका वैल्यू 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है एक त्रिभुज PQR, जिसमें बताया गया है कि Q समकोण है, साथ में PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है साइन P, cos P और tan P का मान। तो सबसे पहले हम लोग PR और QR निकालेंगे, जिसके लिए हम मान लेते हैं PR बराबर x। तो चूंकि PR और QR प्लस में है, दोनों मिलाकर 25 है, तो जब इसको हम x मानेंगे तो ये हमारा QR हो जाएगा 25 माइनस x। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। माना PR बराबर x, तो हमारा हो जाएगा QR बराबर 25 माइनस x। पाइथागोरस प्रमेय में हम इसे रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये कर्ण है, x स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। x स्क्वायर बराबर, इसको होल स्क्वायर में हम लोग खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 625 माइनस 50x और प्लस x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा इस 5 का स्क्वायर। इस x को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, जैसे ही पक्षांतर करेंगे या इससे कट जाएगा। इस 50x को पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा 50x और बराबर इधर 625 है प्लस 25 है, जोड़ देंगे हम लोग 650 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 650 बटे में 50, भाग दे देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 13। यहाँ पर x की वैल्यू 13 हमें प्राप्त हुई है, तो यहाँ 13 और यहाँ पर 13 रखेंगे तो 25 माइनस 13 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। इसका मतलब QR का मान हमारा 12 आया और PR का 13। इसी आधार पर जो हमें पूछा गया हम उसका वैल्यू निकालेंगे। साइन P रखते हैं, साइन P, साइन लंब बटा कर्ण, तो साइन P के लिए लंब बटा कर्ण यानी QR बटा PR, तो 12/13 हो जाएगा। इसी तरीके से cos P, आधार बटा कर्ण, आधार में PQ बटे PR, तो 5/13 और tan P लंब बटा आधार QR बटा PQ, तो 12/5। ये था आपका सवाल नंबर 10।
इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें केवल हमें बताना है ये सत्य है असत्य। जिसमें पहला पूछा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज बना करके। कोई भी त्रिभुज है, हम बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC। अगर हम tan a लेंगे तो क्या इसका मान हमेशा 1 से कम होगा? यही कहा गया है कि सदैव 1 से कम होता है। तो tan a में हम लोग देखते हैं कि लंब बटा आधार होता है, और जब लंब बटा आधार होता है तो लंब की कोई तो वैल्यू होगी, और लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है। तो ये नहीं निश्चित है कि सदैव 1 से कम होगा। अगर लंब के स्थान पर हम 3 और आधार के स्थान पर 2 रखेंगे तो tan a की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। तो यह कहना कि tan a की वैल्यू सदैव 1 से कम होती है या असत्य है, क्योंकि tan a की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है। सेकेंड में पूछा गया है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 है। इसको भी हम लोग चित्र में देखेंगे। tan a यहाँ निकाला गया था। अब यहाँ दिया गया है कि sec a 12/5। सेक हम लोग जानते हैं कि कास का उल्टा सेक होता है, अतः सेक का मतलब कर्ण बटा आधार। तो यहां पर दिया गया है 12/5। हम देख लेते हैं जब 12/5 होगा तो क्या होगा। सेक a के लिए 12/5, अतः कर्ण को 12 रखा गया है और आधार को 5 रखा गया है। तो यह सत्य होगा, क्योंकि कर्ण आधार से जब भी होगा बड़ा ही होगा। तो इसे हम लोग सत्य कहेंगे, ये सत्य है। इसके बाद थर्ड दिया गया है। थर्ड में पूछा गया है कास ए जो है वह कोण ए के लिए कास्केंट के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब कास्केंट का संक्षिप्त रूप कास ए होता है। तो यह असत्य है। कास जो होता है यह को साइन का संक्षिप्त रूप होता है, कास्केंट का नहीं। तो इसलिए यह असत्य है। इसके बाद चौथा है। चौथा में पूछा गया है काट ए। काट और ए का गुणनफल होता है। तो कोई भी वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ कोई कोड लिखा जाता है तो कोई गुणनफल नहीं होता है, इसलिए ये भी असत्य है। और पांचवा है। पांचवे में पूछा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। यहाँ पूछा गया है कि साइन थीटा बराबर 4/3। साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कभी भी कर्ण से बड़ी नहीं हो सकती है और कर्ण छोटा नहीं हो सकता, इसलिए असत्य है। तो यहीं पर अब हमारा समाप्त होता है 8.1। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे 8.2।